इनका फुल बॉडी स्कैन होगा और बॉडी स्कैन के अलावा इनकी सैंडल्स भी चेक करनी है हमें। स्कैनर्स में फुल बॉडी एक्सरे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। सारा सामान बाहर निकाल कर रख दो अपना। तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी ट्रैवल करते हो फॉरेन कंट्री से और आप या तो जॉब करते हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोगों का ये सपना होता है ये सामान लेकर आना, वो भी फॉरेन कंट्री से। लेकिन अब पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। अगर लगेज बैग से आपका निकल जाता और ये नियम को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा के दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और 203 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 121 लोगों को वारंट जारी किया गया। यानी इनको पुलिस पूरी तरह से खोज रही है, देख रही है कि ये कहीं भी अगर मिलेंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि इनको जो गिरफ्तारी का कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओ, क्योंकि बहुत दिनों से जो एयरपोर्ट पर इस तरह का चीज़ आ रही थी, आखिरकार भारत सरकार ने यानी पूरी एक्शन के मूड में है और लगभग जैसा मैं बताया 203 लोगों को अरेस्ट किया गया और 121 लोगों को वारंट जारी किया गया। इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुनता होगा कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, लखनऊ में या फिर कोलकाता में बहुत सारे एयरपोर्ट पे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं। डेली पर डे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं और न्यूज़ का जो कारण बताया जाता है वो है फेक वीज़ा। ठीक है, फेक वीज़ा के वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट में रूल है कि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करोगे तो पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, बाद में उससे पूछताछ किया जाएगा कि जो आपको ये वीज़ा दिया है या फिर कोई फेक पासपोर्ट दिया है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी जो एजेंट है। तो जैसा मैं बताया, काफ़ी दिनों से पुलिस ऑब्जर्व कर रही थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑब्जर्व कर रही थी और सारे लोगों से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि जब लोगों से गिरफ्तार किया जाता था लोगों को तो उनसे पूछा जाता था कि अब किस ट्रैवल एजेंट से आपने ये वीज़ा लिया है, किस ट्रैवल एजेंट से ये पासपोर्ट लिया है। फिर उनका नाम पूरा लिस्टेड किया जाता था। फिर एक बार गवर्नमेंट ने एक नया अभियान चलाया और अभियान के तहत 203 एजेंट को गिरफ्तार किया जो फॉरेन कंट्री जाने के लिए फर्जी वीज़ा दिया करते थे और एयरपोर्ट पर ये जाते थे तो बेचारे पैसेंजर जो यात्री हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते थे। और 121 लोगों के खिलाफ अभी भी वारंट जारी है और उन लोगों को पुलिस पूरी तरह से खोज रही है। तो बिग सलूट है एयरपोर्ट अथॉरिटी को और विदेश मंत्रालय को, जो गवर्नमेंट भारत सरकार के पुलिस को, क्योंकि ऐसे लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि बेचारे अदर कंट्री में जाने के नाम पे 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए देते हैं और फिर जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पता चलता है कि उनका वीज़ा फर्जी है। तो उनको अभी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब 121 लोगों को देखा जाएगा कि ये लोग कहाँ हैं। इनके खिलाफ भी अगर एयरपोर्ट पर ये भी जाते हैं तो इनको भी अरेस्ट होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बेसिकली भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इसमें बताया जा रहा है कि एक शख्स को जो गिरफ्तार किया गया है पासपोर्ट में थोड़ा दाग धब्बा लगने के वजह से। दाग धब्बा लगने का कारण जब जांचा गया तो पता चला उनके पासपोर्ट पे ग्लू लगा हुआ था और वो ग्लू को 11 नंबर पेज पे, जो पासपोर्ट का 11 नंबर पेज होता है, वहाँ पे उनके जब पासपोर्ट इमिग्रेशन टीम देखती है, चेक करती है, तो पता चलता है कि उनमें ग्लू लगा हुआ, चिपचिपाहट का ऐसा कुछ लग रहा था। तो इमिग्रेशन टीम उनसे पूछती है तो वो सही से संतोषजनक जवाब नहीं देता है उस यात्री। फिर जब अच्छे तरीके से जांच होता है, उनसे ज़्यादा पूछताछ किया जाता है कड़क से, तो मालूम चलता है कि उनका जो पासपोर्ट पर है कोई फ्रॉड एजेंट ने उनका वीज़ा फर्जी चिपका दिया था। लेकिन उसको अब छुड़ाने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट का पेज तो फाड़ नहीं सकता है, उनकी इसका रूल के बारे में पता था कि अगर इमिग्रेशन टीम चेक करेगी तो फिर उनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जैसे ही उनको इमिग्रेशन टीम को पता चला कि इन पर फर्जी वीज़ा साटा गया था एजेंट के द्वारा और ये शख्स ने इस पासपोर्ट पे ये वीज़ा को छुड़ाया है, लेकिन उसमें दाग धब्बा रह गया है। फिर उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और एजेंट का नाम पूछताछ जारी है कि ये कौन शख्स है जो इस तरह का चीज़ किया है। तो आपको भी अगर कोई फर्जी वीज़ा दे देता है और आपके पासपोर्ट पर स्टिकर छाप देता है, आपको मालूम हो जाता है पहले, तो आपको पहले अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपने नज़दीकी थाना में पहले रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद आप उसको, उसका जो भी है वो एनओसी एक पेपर बना के देगी वहाँ का थाना, और वो पेपर लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, फिर आपको नया पासपोर्ट बन सकता है। लेकिन अपने से पासपोर्ट में कुछ भी कलाकारी आप नहीं करना, नहीं तो आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है एयरपोर्ट में। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट
अपडेट है, क्योंकि पर डे गिरफ्तारी हो रही है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, लेकिन कम लोगों की जानकारी है। परसों की न्यूज़ में भी मैंने बताया था, लेकिन लोग बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है। तो देखिए गवर्नमेंट का जो रूल है, और ये जैसा मैं बताया 90% लोगों का सपना होता है जब अदर कंट्री से आप लेकर आते हो तो ये गोल्ड लेकर आने का। यहाँ पे आपको अदर जैसे दुबई से या फिर और भी गल्फ़ कंट्री से, यूरोप से भी वहाँ का गोल्ड थोड़ा वहाँ पे सस्ता भी है और गोल्ड का क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है, तो इंडिया में लेकर आते हैं। लेकिन इंडिया में लाने का कुछ रूल है, लेकिन लोगों को शायद पता नहीं है, और कुछ लोग को पता है, जानकर इस तरह का चीज़ करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हो, जैसे बेसिकली आप बिस्किट लेकर आते हो या कॉइन लेकर आते हो, और आप कस्टम ऑफिसर को सिलेंडर नहीं करते हो, बताते नहीं हो, और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका जो गोल्ड है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर आप पकड़े जाते हो ये चीज़ लाते हुए तो फिर आपको गिरफ्तारी होगी। तो आप अगर इस तरह का चीज़ लेकर आते हो, कॉइन वगैरह और कुछ, तो आप कस्टम ऑफिसर को ज़रूर डिक्लेयर कर दे। अगर डिक्लेयर नहीं करोगे फिर पकड़े जाओगे तो फिर आपको जेल की सज़ा हो सकती है। तो यह कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।